साबित होंगे आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ए मेन फ्रेम, बी माइक्रो, सी वर्क स्टेशन, डी सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है भाई सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन का संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? तो ए पर दे रखा है चार्ट, बी दे रखा है वर्कबुक, सी दे रखा है वर्कशीट और डी पर दे रखा है स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनता है भाई? स्लाइड से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो ए पर दे रखा है व्यक्ति का नाम, बी पर दे रखा है फोटोग्राफ, सी पर दे रखा है आइरिस स्किन। तो तीनों ही चीजें आधार कार्ड से संबंधित है, लेकिन सीवीवी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है भाई। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सीवीवी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से संबंधित है। अगला देखो, एक वेबसाइट का संग्रह है। तो वेबसाइट किसका एक संग्रह है? ए पर दे रखा है वेब पृष्ठ, बी पर दे रखा है प्रोग्राम, सी पर दे रखा है ग्राफिक्स और डी पर दे रखा है टैब। तो वेबसाइट मिलकर बनती है भाई वेब पेज से। किन से मिलकर बनती है वेबसाइट? वेब पेज से मिलकर बनती है भाई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, स्क्रीन लॉक कौन सा है? तो ए पर देगा ब्राउजर नहीं होगा, यूसी ब्राउजर भी नहीं है, हॉटस्पॉट भी नहीं है। कौन सा है? स्वाइप, जिसमें आप स्क्रीन को ऊपर की ओर करके लॉक को खोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, बी पर देखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी पर देखा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी और डी पर देखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट सी, डिजाइन कॉपी करने का काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पोर्टल का उदाहरण। तो ए पर देखा यूडेसिटी, बी पर देखा बीम, सी पर देखा ट्यूटर, डी पर देखा MS वर्ड। तो MOOC का उदाहरण है भाई यूडेसिटी, यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी और EDX। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ए पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देखा कीबोर्ड, सी पर देखा लिनक्स और डी पर देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा यहां से बी ऑप्शन, कीबोर्ड इसका राइट आंसर है बी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 11 में एक आवाज संचालित निजी साइट यानी ओएस के द्वारा कौन सा ऐप चलता है भाई विंडोज 11 में? तो ए पर देखा कोर्टाना, बी टास्क बार, सी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज और डी पर देखा विंडोज स्टोर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन कोर्टाना, ये आवाज के द्वारा चलता है भाई ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो ए पर देखा पोर्ट्रेट, बी जस्टिफाई, सी टेलिक और डी पर देखा इंडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जस्टिफाई, बी इसका राइट आंसर भाई, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो बी इसका राइट आंसर है जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ए ईमेल पता, बी स्ट्रीट पता, सी IP एड्रेस और डी पर देखा है डिस्पैच नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, IP एड्रेस के द्वारा पहचान की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए स्टोर करना, बी कॉपी, सी बर्न करना, डी पर देखा पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बर्न करना बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, MS वर्ड की फाइल क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखो, IRCTC SMS सर्विस किस फोन नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC की SMS सर्विस कौन से फोन नंबर पर उपलब्ध है? तो ए पर देगा 102, बी 191, सी 139, डी पर देगा 911। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 139। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन यानी कॉलम और रो के मिलने से जो खाना बनता है तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखो, MS पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी
MS पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी, तो ए पर देगा कंट्रोल M, बी पर देगा कंट्रोल प्लस N, सी पर देगा कंट्रोल प्लस S और डी पर देगा कंट्रोल P। तो नई स्लाइड के लिए, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस M। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, न्यू स्लाइड का कंट्रोल M। अगला क्वेश्चन देखो, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या फंक्शन की कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 12। भाई F1 से लेकर कहां तक? F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड, तो ए पर देगा कंट्रोल बी, बी देकर रखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, सी पर दे रखा है एल्ट प्लस बी और डी पर देगा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस बी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस बी इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है भाई बी ऑप्शन, 15। कितनी पिन होती है वीजीए केबल में? 15 पिन होती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण, तो ए पर देगा ट्विटर, तो सोशल नेटवर्किंग नहीं है, बी फेसबुक भी नहीं होगा, कौन सा है? अमेजोन। अमेजोन भाई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्लाइड पर कितने ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं? एक स्लाइड पर कितने ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं? तो ए पर देखा 2, बी पर देखा 5, सी पर देखा 1, डी पर देखा चाहे जितने एक, तो एक स्लाइड पर एक ही ट्रांजेक्शन है लगता है भाई, एक स्लाइड पर एक, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? सर्च इंजन, तो ए पर दे रखा गूगल, बी फायरफॉक्स, सी फायरवॉल, डी पर देखा एंटीवायरस। तो सर्च इंजन है भाई गूगल, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गूगल, बिंग और याहू, तीन है सबसे मेन। अगला क्वेश्चन देखो, आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद, यानी आईपी एड्रेस में जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है भाई? तो ए पर देखा डीएनएस, बी यूआरएल, सी पर देखा एनटीएफएस, डी पर देखा आईएसओ। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डीएनएस। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन से टैब में होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन से टैब में होता है? तो ए इंसर्ट, बी होम, सी पर देगा व्यू और डी पर देगा रिव्यू। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है भाई होम टैब में, कौन से टैब में होता है? होम टैब में, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कॉम्बिनेशन की कौन सी है? कॉम्बिनेशन की, तो ए पर देखा F1, F2 और F3, ये तो है फंक्शन की, कौन सी की है? फंक्शन की। सी पर देगा, बी पर देगा डिलीट और बैक स्पेस, ये स्पेशल में आती है, और कंट्रोल शिफ्ट एल्ट ये कॉम्बिनेशन की होती है। इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है दूसरे बटनों के साथ, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की बोलता है। और जो नमलॉक और स्क्रॉल लॉक ये टॉगल की में आती है भाई, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? सेव एज का शॉर्टकट, तो ए पर देखा कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, बी पर कंट्रोल ओ दे रखा है, ये ओपन का होता है, और कंट्रोल ए जो दे रखा है ये आपका सेलेक्ट ऑल का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, F12। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम्स न्यू रोमन ए के, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ए पर दे रखा है फॉन्ट, बी पेज लेआउट, सी प्रिंटिंग, डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्या है? ये फॉन्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में बुलेट और नंबरिंग टेब में होता है, बुलेट और नंबरिंग कौन से टेब में होती है? तो ए पर दे रखा है इंसर्ट, बी दे रखा है व्यू, सी होम, डी पर दे रखा है डिजाइन। तो बुलेट और नंबरिंग होती है होम टेब में, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? मिनिमम और मैक्सिमम, तो ए पर दे रखा 8 से लेकर 72, बी पर देखा 1 से 72, सी पर दे रखा 1 से 1638 और डी पर देखा 0 से 1632। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम आप इसे 1638 कर सकते हो, और दी गई 8 से लेकर 72 तक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पैन कार्ड के संदर्भ में PAN का पूरा नाम, पैन का पूरा नाम, तो PAN को क्या बोलते? इसे बोलते परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोला जाता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में रिप्लेस ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? रिप्लेस का ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो ए पर देगा इंसर्ट, बी होम, सी व्यू और डी पर देगा रिव्यू। तो रिप्लेस का ऑप्शन होता है भाई होम टैब में, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, होम।
अगला क्वेश्चन देखो, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए तो ए पड़ेगा F1, B F5, C F3 और डी पड़ेगा F2। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन F2। F2 से आप किसी भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर आदि का नाम चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस तो ए स्कैनर, बी स्पीकर, सी प्रोजेक्टर, डी स्पीकर सॉरी प्रिंटर। तो ये तीनों तो कौन से आउटपुट के, जो स्कैनर है वो हो गया इनपुट का। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो भी एप्लीकेशन आपने खोल रखी है उनमें एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है तो उसके लिए क्या दबाओगे? उसके लिए दबाएंगे एल्ट के साथ टैब। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, एल्ट प्लस टैब इसका राइट आंसर है भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, टॉगल कुंजियां है, टॉगल की। तो ए पड़ेगा कैप्स लॉक, सारे वर्ड्स को कैपिटल लिखने के काम आता है। बी नम लॉक, नंबर्स को लॉक करने के लिए। सी स्क्रॉल लॉक, तो एक्सेल में स्क्रॉलिंग को लॉक करने के काम आता है भाई, एक्सेल में स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और जिसने अभी तक 15 चैप्टर वाली और चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी वो देख लेना भाई, उनमें से पूरा पेपर आएगा भाई आप सबके लिए। वो पढ़ लिया वो 90+ जाने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना।